स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनजातीय लोक नृत्य, इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्यों की। तो शुरू करते हैं जनजातीय लोक नृत्यों की। जनजातीय लोक नृत्यों में वो नृत्य आते हैं जो विभिन्न जनजातियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं। तो इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे भील, गरासिया, कालबेलिया, कंजर, कथोड़ी, मेव और सहरिया जो जनजातियां हैं राजस्थान की, इनके प्रमुख लोक नृत्य हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। भील जनजाति के जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला भील जनजाति का नृत्य है गेर नृत्य। ये मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्र में किया जाता है गेर नृत्य। इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कनाना गांव, बाड़मेर इसका प्रमुख केंद्र है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए गेर नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा गांव है, तो कनाना गांव, बाड़मेर इसका प्रमुख केंद्र है। दूसरा नृत्य आता है अगला गौरी। गौरी भीलों का सबसे फेमस नृत्य है। ये 40 दिन तक चलता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। गौरी को राई भी कहा जाता है। युद्ध नृत्य, अगला नृत्य आता है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य हथियारों के साथ किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है युद्ध नृत्य। द्विचक्री नृत्य करते हैं, महिला और पुरुष दोनों मिलके करते हैं ना। 2 वृत्तों में होता है, इसलिए इसे द्विचक्री कहा जाता है। 2 घेरे बनाए जाते हैं। अगला भील जनजाति का नृत्य है हाथी मना। कौन सा है? हाथी मना। तो हाथी मना नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर और पुरुषों द्वारा किया जाता है घुटनों के बल बैठकर। अगर आपसे पूछा जाए हाथी मना नृत्य कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य आता है घूमरा। देखो घूमर और घूमरा दोनों अलग अलग हैं। घूमरा किया जाता है बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा। भील जनजाति की जो महिलाओं के द्वारा बांसवाड़ा क्षेत्र में नृत्य किया जाता है उसका नाम है घूमरा नृत्य। अगला है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य किया जाता है भील और मीणा जनजाति द्वारा नारियल की रक्षा के लिए, है ना। नारियल की रक्षा की जाती है इस नृत्य में। नृत्य के दौरान स्वांग बनाया जाता है जिसमें नारियल की इनको रक्षा करनी होती है। तो नेजा नृत्य किया जाता है भील और मीणा जनजाति के द्वारा। अगला नृत्य आता है रमणी नृत्य। कौन सा? रमणी नृत्य। रमणी भील जनजाति का सामान्य नृत्य है। और राई नृत्य, राई तो आप जानते हो गौरी को ही राई कहते हैं। गौरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से ही जाना जाता है। हिचकी नृत्य, भील जनजाति का नृत्य हिचकी नृत्य भी है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं रैपिडली। गेर नृत्य, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना, घूमरा, नेजा, रमणी, हिचकी, ये हैं भीलों के लोक नृत्य। अगली हमारी जनजाति आती है गरासिया। तो गरासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हम यहाँ देखेंगे। तो गरासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्यों में सबसे पहला आता है वालर नृत्य। वालर नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर और बिना किसी वाद्य यंत्र के ये किया जाता है। अगला लोक नृत्य आता है मांदल। तो मांदल लोक नृत्य किया जाता है मांदल वाद्य यंत्र के साथ। वाद्य यंत्र का नाम भी मांदल और नृत्य का नाम भी मांदल। इसके बाद आता है लूर। तो लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं, वर वधु पक्ष दोनों तरफ के लोग। अगला आता है कूद। तो कूद तालियों पर आधारित होता है बिना वाद्य यंत्र के। निम्न में से गरासियों का ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के तालियों की गूंज पर किया जाता है? तो तालियों की गूंज पर किया जाता है वो है कूद। जवारा। जवारा किया जाता है होलिका दहन पर। महिलाएं ज्वार लेकर नाचती है। ज्वारा किया जाता है होलिका दहन के अवसर पर। ज्वार की बालियों को सेका जाता है होलिका में, तो उसे कहते हैं ज्वारा नृत्य। यह है गरासिया जनजाति का। मोरिया। मोरिया विवाह के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य आता है गरासिया जनजाति का गौर।
गौर, गरासियों का अग्रह नृत्य है गौर। गौर किया जाता है आबू क्षेत्र में और गणगौर के अवसर पर यह किया जाता है। गणगौर के समय ये किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा आबू क्षेत्र में। गौर याद रखना, गौर है ये। और गेर आए तो भीलों का है, मेवाड़ और मारवाड़ में प्रसिद्ध है गेर। अगला है कालबेलिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो कालबेलिया जो जनजाति है उनके लोक नृत्य हम यहाँ देखेंगे। तो शंकरिया, शंकरिया नृत्य आता है जो प्रेम कहानी पर आधारित होता है। ये युगल नृत्य होता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। अगला इनका नृत्य आता है बागड़िया नृत्य। ये करते हैं भीख मांगते समय। तो कालबेलिया जाति के लोग भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा बागड़िया नृत्य। इसके बाद चक्री नृत्य। तो चक्री नृत्य करते हैं गोल घेरे में तेज गति से घूमते हैं। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, गुलाबो सपेरा, है ना। गुलाबो सपेरा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है इंडोनी। इंडोनी क्या होता है, आकर्षक वस्त्र पहनकर जो नृत्य करते हैं, राजस्थानी वेशभूषा धारण करके आकर्षक जो कांच से जड़ाई वाले वस्त्र पहनकर जो नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है इंडोनी, है ना। इंडोनी किस जनजाति का है, तो इंडोनी भी है कालबेलिया का। पणिहारी, पणिहारी गीत पर आधारित है। पणिहारी गीत भी है राजस्थान में। तो पणिहारी लोकगीत के ऊपर जो नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है, उसे पणिहारी लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है और ये है कालबेलिया जनजाति का एक लोक नृत्य है। अगली हमारी जनजाति आती है कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हम यहाँ देखेंगे। तो कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा खूसनी वस्त्र पहनकर, देखो कंजर जनजाति किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, हाडोती क्षेत्र में ना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती है, कुंवारी कन्याएं होती है, उनके द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, चक्री नृत्य। ये कब किया जाता है, तो ये कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। बूंदी में कजली तीज का जो मेला लगता है वहाँ चक्री नृत्य किया जाता है कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा और खूसनी नामक वस्त्र पहना जाता है। कब किया जाता है, कजली तीज मेले में किया जाता है। कौन से मेले में, कजली तीज मेले में। कजली तीज मेला कहाँ लगता है, बूंदी में लगता है ना। कजरी तीज मेले में। अब देखो धाकड़ जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कंजर पुरुषों के द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है और स्त्रियों के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। अगला आता है कथोड़ी जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है वो किया जाता है मावलिया। मावलिया इनका सबसे फेमस नृत्य है, ये ध्यान रखना होगा हमें। मावलिया, मावलिया नवरात्रि में पुरुषों द्वारा किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर पुरुष करते हैं मावलिया नाम का नृत्य, मावलिया। अगला नृत्य आता है होली नृत्य। कथोड़ी जनजाति का अगला जो नृत्य है वह है होली नृत्य, जिसमें महिलाएं पिरामिड बनाकर नृत्य करती है। फड़का साड़ी, फड़का साड़ी जो मराठी साड़ी होती है धोती के जैसी, उनको पहनकर और पिरामिड बनाती है, जिसे कहते हैं होली नृत्य। ये किया जाता है कथोड़ी जनजाति द्वारा। कथोड़ी, इनमें वाद्य यंत्र यूज किया जाता है ढोलक, बांसुरी, बांसुरी, टापरा और पावरी। ये वाद्य यंत्रों का भी नाम याद रखना। होली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र कथोड़ी जनजाति के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। अगला है हमारा मेव जाति के प्रमुख लोक नृत्य। देखो मेव जाति के लोक नृत्य, मेव जाति पाई जाती है मेवात क्षेत्र में और इनके प्रमुख लोक नृत्य है, सबसे फेमस वाला जो है वो है रणबाजा। रणबाजा पुरुषों के द्वारा किया जाता है और झांझ बजाया जाता है। इसमें झांझ और तुरई को बजाया जाता है ना। झांझ और तुरई नाम का वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। अगला है रतबई, महिलाओं का रतबई और पुरुषों का रणबाजा। तो रतबई महिलाओं के द्वारा किया जाता है और हरी चूड़ियाँ पहनती है इसके अवसर पर, है ना। मेव जाति की महिलाएं रतबई नृत्य करते समय कौन सी चूड़ियाँ पहनती है, तो हरे रंग की चूड़ियाँ इसका आंसर होगा। मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो रतबई। मेव जाति के पुरुषों द्वारा झांझ वाद्य यंत्र की ठाक पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो रणबाजा। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इनमें से मैच द फॉलोइंग वाले भी बन सकते हैं, मैच करने वाले। वाद्य अलगोजा,
है ना। इनमें वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? रतवई में अलगोजा बजता है, ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और एक और है दमामी, दमामी नाम का वाद्य यंत्र भी इसमें बजाया जाता है। अगली हमारी जनजाति सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति 12 जिले में पाई जाती है। शाहाबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं 12 जिले की, वहाँ पे इनका बाहुल्य है। तो देखिए सहरिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो सहरिया जनजाति का सबसे फेमस वाला लोक नृत्य है शिकारी नृत्य। पुरुषों द्वारा शिकार की नकल की जाती है। ये नृत्य आजकल हाड़ौती क्षेत्र में विवाहों में करवाया जाने लगा है। विवाह के अवसर पर जो इनका दल होता है उनको बुलाया जाता है शिकारी नृत्य करने के लिए। अगला इनका नृत्य है झेला नृत्य और लहंगी नृत्य। और जनजाति नृत्य समाप्त। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य।